नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो लगातार हम मध्य पूर्व एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट की बात करते रहे हैं और हम आपको बताते रहे हैं कि वहां पर किस तरह की सिचुएशन है। लगातार इजराइल अब कई मोर्चों पर गिरता दिखाई दे रहा है, चाहे हमास हो या फिर हिजबुल्लाह हो, उसके लिए चुनौती बना हुआ है। लेकिन अब इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि क्या अमेरिका के इलेक्शन से पहले ईरान कोई बड़ा हमला इजराइल पर कर सकता है। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। इन खबरों में क्या है सच्चाई, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक, एक बड़ी खबर आ रही है क्योंकि हम लगातार इजराइल की चुनौतियों के बारे में बात करते रहे हैं कि किस तरह से हमास या हिजबुल्लाह या हुती उसके लिए चुनौती पिछले कुछ समय से बना हुआ है, लेकिन अब ईरान के हमले की भी बात आ रही है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। जो खबरें हैं मीडिया में, इंटरनेशनल सर्किट में जो खबरें हैं, सोशल मीडिया में जो खबरें हैं, उसके मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि आयतुल्लाह खामेनी ने जो है वो एक प्रकार का आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने परमिशन दे दी है और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को उन्होंने हमले का ऑर्डर दे दिया है, परमिशन दे दी है एक प्रकार की। ये जो चर्चा आप जिसका जो सवाल आप कर रही हैं कि इसकी वजह क्या है कि भाई ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अमेरिका में चुनाव के पहले ईरान हमला कर सकता है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि ईरान में एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में जो उनके सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्लाह खामेनी, इन्होंने इजराइल की जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, इसको एक प्रकार से फ्री हैंड दे दिया है। इस पे इन्होंने ये कह दिया है कि इजराइल पे हमले के लिए जो भी तैयारी करनी है वो आप करें और जब भी आपको ठीक लगता है आप हमला करें। ऐसी चर्चाएं हैं मतलब फ्री हैंड एक प्रकार का दे दिया है। और देखिए इसकी वजह से क्या है कि ऐसा बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से उन ठिकानों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है इजराइल पे जहां पे हमले होने हैं। अच्छा। एक बकायदा लिस्ट तैयार की गई है कि अगर ईरान की तरफ से हमला होता है तो कौन से इलाकों पे हमला होगा, कौन से एयर बेसेस हैं, कौन से सेना के बेसेस हैं, कौन से नेवल बेस हैं। और बताया जा रहा है कि इस बार जो है वो, जैसा कि बयानों से सामने आ रहा है कि पिछली बार 180 मिसाइल्स थी, इस बार 1000 के ऊपर मिसाइल्स बताई जा रही हैं कि बहुत ज़्यादा मिसाइल से एक साथ हमला हो सकता है। हम कुछ बयानों का जिक्र करते हैं। इन बयानों से आपको समझ में आएगा कि देखिए असल में ईरान के अंदर हो क्या रहा है। एक कमाल खराजी है ये, आयतुल्लाह खामेनी जो है इनके बेहद करीबी माने जाते हैं। अच्छा। इनका एक बयान सामने आया है कि ईरान कभी भी बड़ा हमला कर सकता है, हम कभी भी परमाणु बम बना सकते हैं, अब परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। देखिए ये जो कमाल खराजी हैं ये खामेनी के बेहद करीबी माने जाते हैं और कहा जाता है कि खामेनी इनसे जो है चर्चा करते हैं हर बड़े मुद्दे पे। इनकी तरफ से ये कहना कि ईरान कभी भी परमाणु बम बना सकता है और हम जो है ये युद्ध परमाणु युद्ध की तरफ जा सकता है, ये अपने आप में इस बात को बताता है कि ईरान जो है वो किस स्तर पर जाने के लिए तैयार है। यानी एक तरह से ये भी एक वॉर टैक्टिक्स का हिस्सा ही माना जाए। बिल्कुल, ये एक वॉर टैक्टिक्स का हिस्सा ही है। आईआरजीसी के जो चीफ हैं हुसैन सलामी, इन्होंने कहा है कि अगर इजराइल की तरफ से एक और गलती होती है, जैसे पहले खबरें आ रही थी कि इजराइल जो है वो ईरान के पहले एक और हमला कर सकता है। इजराइल ने अभी आधा हमला किया है, फुल फ्लेजेड एक वॉर बाकी है, हमला बाकी है। इनकी तरफ से कहा गया आईआरजीसी की चीफ की तरफ से अगर इजराइल ने अब की बार ये हिमाकत की या कुछ इस तरह का करने की कोशिश की तो अब की बार जो है वो निर्णायक जवाब मिलेगा। तो देखिए खामेनी हो चाहे उनके करीबी जो हो, इनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं और जैसा कि तैयारियों के बारे में बताया जा रहा है ईरान की, इससे ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं सोशल मीडिया पे कि क्या अमेरिका में चुनाव के पहले क्या ईरान की तरफ से कोई बड़ा हमला हो जाएगा। देखिए एक तरफ तो देखिए ईरान का प्लान बड़ा साफ है। पिछले हमले के बाद आप देखिए हिजबुल्लाह ने अपने अटैक्स बढ़ा दिए। इधर हमास आप देखिए लेबनान की तरफ जो है उत्तरी इजराइल में ये हमले के बाद से हुआ है। जैसे जो इजराइल में जो हमला किया ईरान पे, उसके बाद से जो हिजबुल्लाह है इसने अपने अटैक्स बढ़ा दिए, हमास ने अपने अटैक्स बढ़ा दिए और दोनों फ्रंट पे बड़ा नुकसान हो रहा है इजराइल को। इजराइल के सैनिक लेबनान में मारे जा रहे हैं, टैंक्स तबाह हो रहे हैं। हमास ने भी अभी एक काउंटर अटैक किया बड़ा, जिसमें हमने बताया था कि 15 सोल्जर्स की मौत हो गई है। तो देखिए ये दोनों तरफ से फंसा हुआ है उधर से। अच्छा मयंक, एक सवाल ये भी उठता है कि अचानक जिस तरह से पहले ईरान ने हमला किया, उसके बाद फिर वो बड़े नपे तुले शब्दों में उसने अपनी बात रखी, फिर दूसरी तरफ हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, हमास हमले कर रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि चौतरफा घिरे होने के बावजूद अमेरिका इस वक्त साइलेंस है। उसकी चुनाव की वजह से उसकी बड़ी वजह है। देखिए पूरा फोकस इस समय अमेरिका का चुनाव में लगा हुआ है और कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में बड़े कांटे का मुकाबला चल रहा है और जो है बहुत कम वोटों से ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत कम मार्जिन से हार जीत हो सकती है। क्रूशियल है बहुत ज्यादा। ऐसे में जो है पूरा फोकस इस समय अमेरिका चुनाव पे लगा हुआ है।
यही एक वजह है शायद जिसको लेके चर्चाएं हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका फायदा उठा के ईरान जो है वो चुनाव के पहले ही हमला कर दे। बिल्कुल, और क्योंकि इजराइल को अमेरिका ने जरूर रोक रखा है, लेकिन ईरान को तो नहीं रोक रखा और है। दूसरी तरफ पुतिन लगातार जो है वो हथियार अपने जो है वो प्रॉक्सीज को देना शुरू हो गया है। हमने ड्रोन की बात की थी, जो एरॉन 2 ड्रोन जो है, तो देखिए एक तरफ से ईरान हमले को तैयार बैठा है, हिजबुल्लाह से अटैक हो रहे हैं, हमास से अटैक हो रहे हैं, और रूस की तरफ से भी जो है पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक प्रकार से इजराइल को हराने का एक पूरा प्लान तैयार हो चुका है। बिल्कुल, तो इजराइल को हराने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। अमेरिका में इलेक्शन है, वहां पर फिलहाल इस मामले में और ज्यादा कम से कम 3-4 दिन, जब तक वहां पर मत नहीं गिर जाते हैं तब तक वहां पर किसी तरह से कोई अमेरिका इंटरवीन करने को तैयार नहीं है। लेकिन क्या इसका फायदा ईरान उठाएगा, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।